यमुना को साफ किया जाएगा। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा। 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। आज हम यमुना पे काम शुरू कर चुके हैं। दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी 1500 नहीं हो जाती तब तक मैं ये कहूंगी कि यमुना साफ दिखाई नहीं दे सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। इस वक्त हैं हम यमुना किनारे। जी हाँ, यमुना कितनी बदली है। सरकारों के वायदे सफाई के कहाँ तक पहुँचे हैं। क्या वाकई जो सरकारें वायदा करती हैं वो ज़मीनी स्तर पर दिखता है या नहीं दिखता है, वही आप लोगों के सामने रखने आया हूँ ग्राउंड जीरो से। ये मशीन खड़ी है सामने, ये देखिए। यहाँ पहले से बेहतर क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ। पहले से ये बेहतर है कि ये जो आप घाट देख रहे हैं इसकी चौड़ाई बढ़ गई है थोड़ी सी, यानी काम चल रहा है जैसे जैसे ये फैलाव है। अगर कूड़े की बात करें, कूड़े की मात्रा थोड़ी कम है। जी हाँ, पहले यहाँ तक पानी होता था पर कूड़ा बहुत होता था। कूड़े की वजह जब ये किनारे पे कूड़ा आ जाता था तो सड़ जाता था ना, तो उसकी स्मेल भयंकर होती थी। और अब क्या फ़र्क है, अब भी थोड़ा फ़र्क है। यानी हम बात करें कूड़ा कम है। पानी की बात करें, मेन सफाई जो सरकार कहती है कि यमुना साफ़ करेंगे, क्या कूड़ा हटाना और ये मलबा और यहाँ मिट्टी डाल देना, क्या यही सफाई है, यही यमुना की स्वच्छता? ये तो नहीं है। यानी यमुना की मेन सफाई पानी। मैं पानी दिखाना चाहता हूँ और साथ भी मेरे पास पहले की फुटेज भी है जब पानी साफ होता है या बाढ़ आती है उस वक्त की भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब इस पर क्या पानी देख लीजिए। अब ये पानी का कलर देख लीजिए, आपको काला लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो स्मेल मुझे साफ आ रही है, जो नाले की आती है वही है। और वो सामने देखिए वहाँ से जहाँ से पानी आ रहा है, और ये पानी साफ नहीं है, ये नाले का पानी, यानी कि यमुना में नाले सारे मिले हुए हैं। वही दूरदर्शा मैं कैमरे की नज़र से और दिखाऊंगा कूड़ा। देखिए ये जो आस्था के नाम पर यहाँ पर जिस तरह की हालात किए जाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आप अपनी आस्था का कूड़ा ही कहूँगा उसे, आस्था का कूड़ा होता है वो, उसको आप यमुना के आंचल में इस तरह डाल देते हैं और यमुना की हालत आप देख लीजिए क्या हालत है। पर पानी गंदा है। याद है आपको सरकार बनने के बाद छठ पूजा बड़ा साफ पानी था। इसका रीज़न क्या था? सरकारें भी राजनीतिक करने से कभी बाज नहीं आती, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी है तो फ़ायदा तो उठाएंगी। याद है आपको हरियाणा सरकार किसकी? बीजेपी। दिल्ली में किसकी? बीजेपी। तो हरियाणा हथनी कुंड से उन्होंने उस वक्त पानी को छोड़ दिया गया। जब पानी एक साथ इसमें आप अभी भी जब छोड़ोगे तो क्या होगा, ये जो जितना गंदा पानी है फड़ाप के साथ आगे चला जाएगा और क्या दिखेगा आपको? साफ पानी। वही राजनीति थी, वो उस वक्त साफ पानी रह गया था। पर पानी आप देख लीजिए साफ आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है, काला है पर स्मेल भी है इसमें, और खासकर ये नाले का पानी है। सरकारें हमेशा अपने मंत्रियों को, विधायकों को, एमएलओ को विदेश भेजती हैं कि विदेशों से आप सीख कर आइए। तो भाई आप विदेश जब जाते हैं वहाँ की आपने नदियाँ देखी हैं? विदेशों में नदियों को माँ का दर्जा नहीं दिया गया। ये भारत है, यहाँ पर हम नदियों को माँ कहते हैं और कहना भी चाहिए, क्योंकि यहीं से हमें पानी मिलता है जीवन के लिए, जीवन रक्षक है हमारी। जी, और जब हम माँ का दर्जा देते हैं तो आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम इसी वजह से हैं। हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। वैसे ही यमुना की हमने माँ कह दिया गंगा को और यमुना को, और छोड़ दिया उनके हालातों पर बिना देखभाल के लिए। आप देखिए जहाँ तक आपका मन कर रहा है वहाँ तक, ये देखिए यहाँ आ जाइए। मैं आपको सिर्फ गंदगी दिखाना चाहता हूँ कि सरकारों ने एक मशीन लगा दी, और कभी कभी इसमें भी मशीन एक आध देखने को मिलती है जो कूड़ा हटाती है। पर ये देखिए आप, ये सब क्या है? ये काला काला आप देख रहे हैं, कैमरे की नज़र से देखिए काला बिल्कुल, यानी कि ये नाले का पानी जो आ रहा है। जब तक इसमें आप नाले के पानी को फिल्टर कर कर नहीं छोड़ेंगे तो यमुना साफ कैसे होगी, ये मुझे बता दीजिए। जहाँ से भी पूरी दिल्ली के जितने भी नाले हैं सीधा पानी इसी में आ रहा है और बिना फिल्टर के। यानी आप बड़े बड़े वायदे करते हैं पर जो करने की चीज़ें हैं वो क्यों नहीं करते? हर जहाँ से भी यमुना में नाले कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर आप एक ऐसा प्लांट क्यों नहीं लगाते? करोड़ों अरबों रुपए आप सफाई के नाम पे बहा देते हैं, पर जो मेन काम करना है वो नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि उससे साफ हो जाएगा,
तो यानी कि वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी आपकी। कैसे कहोगे यमुना? जैसे केजरीवाल, याद है, यमुना सफाई करेंगे फिर बाद में बोलने लगे मुझे 5 साल और दे दीजिए। वैसे ही हर बात, हर राजनीतिक पार्टी को कुछ तो चाहिए, एक साथ काम कर देंगे तो लोगों का भला हो जाएगा। केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैं डुबकी लगवाऊंगा, नहीं लगवा पाए, फिर कहने लगे 5 साल दे दीजिए। वैसे ही बीजेपी के साथ भी है। बीजेपी के साथ सबसे बड़ी जो चीजें हैं वो यकीन मानिए, इनके पास सरकारें सारी इनकी हैं, सेंट्रल से लेके आसपास के प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यानी हर जगह। और यमुना जहां जहां निकलती है वहां भी इन्हीं की सरकार है। तो तालमेल अच्छा है, ये बहुत बेहतर कर सकते हैं, पर क्या करेंगे? नहीं करेंगे। और दिल्ली के लोगों को या फिर जनता को, मैं पूरी जनता की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक लोग हमेशा उलझा देते हैं। इन्होंने रोजी रोटी के उस क्रम में ऐसा अटका दिया है कि लोग ज्यादा ना सोच पाए। यमुना दूषित और ये जो मुद्दे हैं ना मेन, उनसे कहीं ना कहीं दूर रहें, क्योंकि उनकी जिंदगी में महंगाई, बेरोजगारी की इतनी मार है कि वो उससे ही नहीं निकल पा रहे। अपने बच्चों का पालन पोषण करने से फुर्सत मिले तो सोचे ना इस बारे में। सरकार सोचने नहीं देती है। अब देखना यह है कि अब वाकई यमुना साफ होगी या फिर ऐसे ही चलती रहेगी ये, या फिर मैं हमेशा कहता हूँ यमुना को कोई साफ नहीं कर सकता। सरकारें आती हैं, झूठा वायदा करती हैं, यमुना को साफ करता है तो सिर्फ मानसून, और इस बार भी मानसून आएगा, यमुना आपको साफ नजर आएगी। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।